अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, एडहॉक जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती। सुप्रीम कोर्ट में अहम इजलास चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सदारत में शुरू हो चुका है। ये इंतहाई अहम इजलास इसलिए भी है कि पाकिस्तान की तारीख में, सुप्रीम कोर्ट की तारीख में एक नया बाब रकम होने जा रहा है। वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में अब 17 जजेस की जो तादाद है पहली बार वो बढ़ जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस मौजूद हैं। जब एडहॉक जजेस की तैनातियां होंगी तो उसकी तादाद बढ़ जाएगी। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होने जा रहा है। आज जो है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन जो जजेस तैनाती का फोरम है उसका इजलास शुरू हो चुका है। और इस इजलास में आपको बता दूं, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो इस इजलास की सदारत कर रहे हैं वो शरीक हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं, 4 जजेस, जिसमें जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये 4 जजेस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस वक्त इस इजलास में मौजूद हैं। जबकि टोटल 9 मेंबरान होते हैं जुडिशल कमीशन के। इसके अलावा एक रिटायर्ड जज होते हैं जो जस्टिस मंजूर अहमद मलिक हैं। ये रिटायर्ड जज हैं, कमीशन के मेंबर हैं। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान ऐवान ये कमीशन के मेंबर हैं, वो शरीक हैं। जबकि वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ इस कमीशन के मेंबर हैं, वो भी इस इजलास में शरीक हैं। इसके अलावा पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन भी इस अहम इजलास में शरीक हैं। इस इजलास में जो 4 नाम गुज़िश्ता इजलास में फ़ाइनल किए गए थे, चीफ जस्टिस की जानिब से तजवीज़ किए गए थे काजी फाइज साहब की जानिब से, जिन पर बड़ी कंट्रोवर्सी भी पैदा हुई और बहुत सारे सवालात भी उठाए गए और कहा गया कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अपनी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने पर बस सिर्फ 3 ही मारे गए हैं। तो क्या अचानक काजी फाइज साहब को चंद ही दिनों में ये कुछ याद आ गया कि सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस यानी जजेस तैनात करने एडहॉक बेस पर, और वो भी रिटायर्ड जज तैनात करने का फैसला कैसे हुआ? ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो चुकी है। ख़ासतौर पर कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक केस था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, उस केस में 8-5 से फैसला जो आया उसमें काजी फाइज ईसा और उसके पैनल को शिकस्त हुई। मंसूर अली शाह जो अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने जा रहे हैं 3 साल के लिए, यानी अक्टूबर में चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे। वो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जब रिटायर होंगे इसी अक्टूबर में, यानी 3 महीने 7 या 8 दिन रह गए काजी फाइज साहब को रिटायर होने में। तो कहा जा रहा है कि वहाँ पर जब 8-5 की अक्सरियत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को नज़र आई तो फिर उन्होंने, आपको पता है कि हाई कोर्ट के जजेस जिस तरह वो लेकर आए, 3 जजेस, यानी 2 लाहौर हाई कोर्ट से और 1 सिंध हाई कोर्ट से। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया। फिर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, यकीनन ये दोनों सीनियर जज सीनियरिटी की बुनियाद पर ज़रूर आए और होना भी सीनियरिटी की बुनियाद पर चाहिए। और काजी फाइज ईसा माजी में ये दावे वादे आईनी कानूनी बातें करते थे कि सीनियरिटी के पैराए को मद्देनज़र रखा जाए, और ये 2 जजेस यकीनन सीनियरिटी की बुनियाद पर आए। लेकिन जो तीसरे जज हैं जस्टिस शाहिद बिलाल लाहौर से लाए गए, उनका सीरियल 4थे नंबर पर वो सीनियरिटी में थे। लेकिन नवाजिशों की जब बारिश हो तो फिर कौन पूछता है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने उनको रिकमेंड किया, तजवीज़ किया, और फिर उनकी भी जो है वो इसी कमीशन में, जो जजेस तैनाती कमीशन है जहाँ पर 5 की मेजॉरिटी से उसको जज तैनात किया गया। और काजी फाइज ईसा साहब जो खुद सीनियरिटी के दावे और बातें करते थे, अपनी ही बातों को मनफी पहलू पर लेके गए और उसको डिनाई करते रहे। अब ये 4 जजेस की बातें हुई। अब 4 जजेस में से भी 2 जजेस ने तो काजी फाइज ईसा के मुंह पर ये समझे कि उल्टा तमाचा मारा, इनकार कर दिया कि हमें कोई एडहॉक जज नहीं लगना है। 4 जजेस के नाम आए थे। आपको पता है कि जस्टिस मुशीर आलम, इसके अलावा जस्टिस रिटायर मकबूल बाकिर, जस्टिस रिटायर मजहर आलम मियाखेल और जस्टिस रिटायर सद्दात तारिक मसूद। अब ये 4 जजेस जो जुडिशल कमीशन ने उसके आखिरी इजलास में ये तय किया गया था कि लास्ट 3 साल में जो जजेस रिटायर हुए हैं उनमें से 4 को लाया जाएगा। अब ये 4 जजेस मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी तारीख को रिटायर हुए थे। सबसे पहला नाम है जस्टिस रिटायर मुशीर आलम जो 17 अगस्त 2021 को रिटायर हुए। दूसरे नंबर पर जस्टिस रिटायर मकबूल बाकिर 4 अप्रैल 2022 को रिटायर हुए। तीसरे नंबर पर जस्टिस रिटायर मजहर आलम मियाखेल हैं, ये 13 जुलाई को रिटायर हुए 2022 को। और फिर चौथे नंबर पर जस्टिस रिटायर सद्दात तारिक मसूद 10 मार्च 2024 को रिटायर हुए। अब ये चारों जजेस माजी का अगर थोड़े से मुकदमात का, फैसलों का, अदालत में पैनल्स का
यानी आपको याद हो तो उमर अता बंदियाल और काजी फाइसा के ग्रुपिंग का जो मामला था, इन तमाम मामला में ये 4 जजेस काजी फाइज ईसा के ग्रुप में हमेशा से नजर आए, फैसलों में भी इनके साथ नजर आए। अब इनमें से कुछ जजेस का आपको बता देता हूँ। मुशीर आलम जो है, जस्टिस रिटायर मुशीर आलम, ये वो जज हैं जब चीफ जस्टिस काजी फाइसा जब जज थे, उन्होंने फैजाबाद धरना केस का फैसला सुनाया था और उसमें मुशीर आलम साथ थे और मुशीर आलम ने काजी फाइसा के फैसले को सपोर्ट किया था। फिर जस्टिस रिटायर मकबूल बाकिर, ये वो जज हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में, इमरान खान के दौर हुकूमत में जब काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस लाया गया तो सबसे ज़्यादा काजी फाइज ईसा के हिमायती जस्टिस रिटायर मकबूल बाकिर थे और इस मुकदमे में उन्होंने उनका सपोर्ट भी किया। इसके अलावा जस्टिस रिटायर मज़हर आलम मियां खेल, ये भी कई मुकदमात में पाकिस्तान जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइसा साहब हैं उनके साथ हमेशा माजी में रहे और उनके फैसलों के साथ खड़े रहे हैं। इसके अलावा जस्टिस रिटायर सरदार तारिक मसूद तो इन तमाम जजेस से ज़्यादा काजी फाइसा के फेवर में रहे और ख़ासतौर पर उमर अता बंदियाल के दौर में सबसे ज़्यादा काजी फाइसा के साथ सपोर्ट करने और टफ टाइम देने के लिए जस्टिस जो हैं सरदार तारिक मसूद रिटायर जो अब हो चुके हैं, इन्होंने सपोर्ट किया काजी फाइज ईसा को और रिटायरमेंट तक वो पीटीआई के अगेंस्ट फैसले देते रहे, इमरान खान के अगेंस्ट फैसले देते रहे और चीफ जस्टिस काजी फाइसा के फैसलों की हिमायत करते रहे, उनके फैसलों के साथ खड़े रहे। अब ये 4 जजेस को एडहॉक बेस पर तैनात किया जा रहा है। पाकिस्तान बार कौंसिल इस पर जो है 2 हिस्सों में तकसीम नज़र आ रही है। दीगर अगर लाहौर हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की हम बात करें तो ये एडहॉक जजेस के तैनाती पर मुखालिफत कर रही है। सियासी जमातों की बात करें तो हुकूमत हिमायत कर रही है, लेकिन जो अपोजिशन जमातें हैं वो मुखालिफत कर रही हैं। इस वक्त तक हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम जुडिशल कमीशन को 2 जो अपोजिशन लीडर हैं और उसके अलावा सेनेट में शिबली फराज हैं, दोनों की जानिब से कमीशन को ख़त भी लिखे गए हैं कि एडहॉक बुनियाद पर जजेस की तैनाती रिटायर्ड जजेस की नहीं होनी चाहिए। इस तरह की अचानक ये सब कुछ नौबत क्यों आई, सवालात उठाए उन्होंने। फिर हुकूमत इस मामले पर एग्री नज़र आ रही है कि वो कह रही है कि एडहॉक जजेस लगने चाहिए। अब पाकिस्तान बार कौंसिल का एक ग्रुप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि भाई एडहॉक जजेस, रिटायर्ड जजेस नहीं लगाने चाहिए, अगर लगाने की ज़रूरत है तो फिर हाई कोर्ट से जजेस लेकर आएँ। जबकि पाकिस्तान बार कौंसिल के जो अहम मेंबरान हैं जिनको मुस्लिम लीग नून की बी टीम भी कहा जाता है, वो उनका ये मौक़िफ़ है कि एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में 55 से 57 हज़ार ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद बढ़ चुकी है, तो इन मुकदमात को निपटाने के लिए जजेस की तादाद भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ज़रूर उठता है बदकिस्मती से कि आज भी हम और हमारी अदालतें अंग्रेज़ के दौर के कवानीन के ऊपर चल रही हैं। अंग्रेज़ ने जो है गर्मियों की 3 महीने की छुट्टियां दी थी, आज भी उसको फॉलो किया जा रहा है। और खुशकिस्मती ये है कि इस बार पहली बार काजी फाइसा साहब को ये क्रेडिट मैं ज़रूर दूंगा कि उन्होंने 1 महीना कम किया और 2 महीने छुट्टियां की। 2 महीने की भी क्या ज़रूरत है भाई, आप 20 दिन की छुट्टियां करें गर्मियों में, 2-2 महीने जजेस क्यों छुट्टियां कर रहे हैं। और अभी पिछले हफ्ते भी कुछ जजेस छुट्टी में थे, इस हफ्ते जो अगला आने वाला हफ्ता है सुप्रीम कोर्ट की कॉल लिस्ट जारी हुई आज मैंने देखा है, वहाँ पर तो सिर्फ इस्लामाबाद में 1 बेंच है, लाहौर में 2 बेंच हैं, बाकी तमाम जजेस छुट्टियों में हैं। ये तो कमाल की बात है। और फिर कहते हैं मुकदमात 57 हज़ार की हद अबूर कर चुके हैं, तो 57 हज़ार पे ज़रूर जाएंगे। इस कवानीन को, अंग्रेज़ के इन कवानीन को बदलना होगा। कम से कम सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियाँ 20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, वरना इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ क्यों हो रही हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में इतने मुकदमात का बोझ है। कई ऐसे भी लोग हैं जो इस वक्त जेलों में, उसके अलावा मुकदमात, कई मुकदमात खासतौर पर सिविल और जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो फैसलों का इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी समातों का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें इंसाफ मिलेगा। और हमने माजी में देखा कई ऐसे भी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में उनके फैसले आए जब जेलों में लोग फांसी की सज़ा सुनाने वाले लोग मर गए या उन्हें फांसी हो गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से अदालतों से फैसले आ गए और वो बरी हो गए। तो उनका उस कत्ल का ज़िम्मेदार कौन है, उसको फांसी का, वो उसकी मौत का ज़िम्मेदार कौन है, ये हमारी अदालतों को सोचना होगा। और यकीनन ये बड़ा अहम इजलास आज होने जा रहा है। इजलास इस वक्त जारी है, इजलास जब ख़त्म होगा तो इसकी तमाम तर तफसीलात इस इजलास में क्या कुछ होगा, क्योंकि जो 4 एडहॉक जजेस के नाम दिए गए हैं उसमें से 2 जजेस ने रजामंदी जाहिर की है, जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल ने तो जो है वो उन्होंने एग्री किया है, उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि हम बनेंगे, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम एडहॉक जज बनेंगे। लेकिन 2 जजेस जस्टिस रिटायर
मुशीर आलम और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर, इन दोनों का ताल्लुक कराची से है, सिंध से है, और दोनों ने इनकार कर दिया है कि वो एडहॉक जज नहीं लगना चाहे, आईनी और कानूनी तौर पर एडहॉक जज नहीं लग सकता, और उन्होंने ज़ाती अपनी मसरूफियात और वजूहात भी बताई हैं। तो यकीनन देखते हैं कि आज का ये इतना इंतहाई अहम इजलास होने जा रहा है, इस वक्त जारी है। इस इजलास में क्या कुछ होता है, जब इजलास खत्म होगा तो भी उस हवाले से तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। सुप्रीम कोर्ट से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।